हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है, आइए इसको देखते हैं पहले हम लोग। तो ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो देखिए यहाँ पे ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या डिफाइन करता है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो भी क्या होता है उसके कंसंट्रेशन का, ठीक है, पावर होता है, उसके सम को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व होंगे, रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन को जब लिखेंगे तो उस कंसंट्रेशन के ऊपर क्या होते हैं, कुछ पावर्स होते हैं। वो पावर जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है। और सारे रिएक्टेंट्स के पावर को अगर ऐड करेंगे तो हमें मिलता है ऑर्डर। तो एक चीज़ हमें ध्यान देना है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन को देख के उसका ऑर्डर हम लोग नहीं बता सकते। तो ये क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको यही ध्यान देना है। तो इसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, किस तरीके से केमिकल रिएक्शन के ऑर्डर को निकालेंगे, तो आइए इसको पहले हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। तो यहाँ हम लोग कंसिडर करते हैं एक जनरल केमिकल इक्वेशन, ठीक है। जनरल केमिकल इक्वेशन जैसे हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक। ये हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है, ए रिएक्टेंट और बी भी क्या है, कोई रिएक्टेंट है। ये कन्वर्ट हो गया किसमें, सी और डी में। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी कैपिटल डी स्मॉल बी है सारे। तो यहाँ पे देखिए है क्या कि जो स्मॉल वाला ए है ये क्या दिखा रहा है, कोफिशिएंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे ये क्या है, इसका कोफिशिएंट है, ये भी कोफिशिएंट है, ये भी कोफिशिएंट और ये भी कोफिशिएंट है, ठीक। ए बी रिएक्टेंट है और बी सी और डी क्या है, प्रोडक्ट है। तो हमें ये ध्यान देना है कि कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं रिएक्शन के केस में, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये क्या होते हैं, कोई नंबर होते हैं जो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई किए जाते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है, N2 + 3H2 से 2NH3 का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे देखिए जो कोफिशिएंट लगा हुआ है 3, 2 और यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो 1। तो इसी को बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो यहाँ मैंने क्या किया है, स्मॉल ए बी सी डी मान लिया है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के केस में। ये हमें यहाँ पे ध्यान दे के चलना है। अब देखिए हम लोग एक चीज जानते होंगे, ठीक है, क्लास 11th में केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े होंगे यहाँ पे कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन, वो किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम लोग रेट ला। तो यहाँ पे देखिए जो रेट ला क्या बोलता है, अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू रेट ला, तो रेट ला क्या बताता है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक। लेकिन ये जरूरी नहीं है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को तो प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसके एकदम प्रोपोर्शनल हो, यानी उसके 1 पावर के ही प्रोपोर्शनल हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, रिएक्टेंट के ऊपर क्या होते हैं, कुछ पावर्स होते हैं, ठीक है। उसी पावर को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। अब ये पावर कितना होगा वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन पे तो प्रोपोर्शनल है, लेकिन कंसंट्रेशन के कितने पावर के प्रोपोर्शनल है वो डिपेंड वो निकालेंगे हम लोग एक्सपेरिमेंटल। तो मान लीजिए इसका पावर हम लोग मान लेते हैं x है और इसके पावर क्या है, कोई y है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये रेट ला लिख दिए, एक्स वाई क्या हो गया, इसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक। ये ऑर्डर है, ए के लिए ऑर्डर क्या हो गया x, बी के लिए ऑर्डर हो गया y। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर मैं प्रोपोर्शनल को हटा दूं तो यहाँ क्या लगेगा, एक कांस्टेंट लग जाएगा k, और उसी के को क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। हमारा देखिए यहाँ पे कौन चीजें हैं क्या क्या। तो अगर मैं बात करूं k की, तो इसे बोलते हैं रेट, ठीक है, कांस्टेंट, क्योंकि जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, ठीक। ये रेट कांस्टेंट है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी कि ऑर्डर क्या है, ठीक है। अलग अलग ऑर्डर के लिए के की वैल्यू क्या होगी, ऑर्डर अलग अलग होगी। एक्स और वाई ये क्या है हमारे पास, ये कांस्टेंट्स है दोनों, ठीक है। ये दोनों क्या है, ऑर्डर, ठीक, विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, ठीक है। ए और बी के रिस्पेक्ट में क्या है, ये दोनों ऑर्डर है, ठीक है। और अगर हम लोग ओवरऑल ऑर्डर की बात करें तो ओवरऑल ऑर्डर को हम लोग किससे दिखाते हैं, स्मॉल एन से,
तो अगर मैं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखूं तो यह क्या दिखा रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये पूरे रिएक्शन के ऑर्डर को दिखा रहा है। तो ऑर्डर दिखा रहा है पूरे रिएक्शन को, तो ये पूरे रिएक्शन में क्या है, यक्स और वाई है रिएक्टेंट के केस में, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यक्स प्लस वाई के बराबर, यानी पूरे रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, यक्स प्लस वाई के इक्वल होगा। अब हमें देखिए ध्यान क्या क्या चीजें देना है इस रिएक्शन के केस में। तो किसी रिएक्शन का देखिए जब ऑर्डर लिखते हैं तो अगर उसको डिफाइन करना हुआ कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो हम बोलेंगे कि रेट लॉ में जो भी क्या होता है, कंसंट्रेशन का पावर होता है उसके सम को क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी दिस कंसंट्रेशन, ठीक है, जो कंसंट्रेशन टर्म के पावर के सम को क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब लेकिन देखिए यक्स वाई आया कैसे, तो ये एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। कभी कभी हम लोग देखते हैं किसी किसी रिएक्शन में जो कोफिशिएंट है ए बी उसी के बराबर क्या हो गया, यक्स वाई आ गया। ऐसे किसी किसी रिएक्शन में क्या करते थे हम लोग, केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में यहाँ पे क्या था, इक्विलिब्रियम का साइन था एरो में, और वहां पे हम लोग क्या करते थे, जितना भी कोफिशिएंट था वही कंसंट्रेशन के पावर पे लग जा रहा था, ठीक है। तो वो तो उसी के लिए लगा रहे थे, लेकिन अगर ऑर्डर में मान लीजिए ए की वैल्यू यक्स के बराबर आ गई और बी की वैल्यू भी यक्स के बराबर आ गई, तो ये मत समझिएगा कि वो ए बी मैंने लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है हमें, एक्स एंड वाई, ठीक है, आर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन, ये एक्सपेरिमेंटली क्या होंगे, डिटरमाइन होंगे, ठीक। तो इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे, इट मे बी इक्वल टू ए एंड बी और नॉट। कहने का मतलब यहां पे ध्यान दीजिएगा, इट मे बी इक्वल टू ए एंड बी, ठीक है। ये ए और बी के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां मैं दोनों लिख रहा हूं, इट मे बी, इट मे और मे नॉट बी, ठीक। यहां पे हमें ध्यान देना है, ए एंड बी के बराबर एक्स वाई हो भी सकता है और ए और बी के बराबर एक्स वाई नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें ध्यान देकर चलना है, ठीक। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू, ए बी की वैल्यू एक्स वाई के बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन ये एक्स वाई ए बी, ठीक है, नहीं है। ये ध्यान देना है कि एक्स वाई क्या है, ए बी नहीं है, मतलब ए बी को देख के एक्स वाई नहीं लिखा गया है, ये एक्सपेरिमेंटल है। हो सकता है कि एक्स की वैल्यू 2 आ गई और यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो ये नहीं समझना है कि हमको वहां से 2 इसमें लिख दिया गया है, ये 2 आ गया है, ठीक है, उसके बराबर आ सकता है एक्सपेरिमेंटली, जरूरी नहीं है। एक्सपेरिमेंटल निकाले हम लोग, एक्स की वैल्यू 2 आ गई, कोफिशिएंट के बराबर, वाई की वैल्यू निकाले 3, कोफिशिएंट भी 3 है, तो वो एक्सपेरिमेंटली आया है, ऐसा नहीं है कि वाई को देख के लिखा गया है, ठीक है। तो एक्स वाई की वैल्यू ए बी के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान देना है कि ये दोनों क्या है, एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन होते हैं। अगर कोई पूछेगा कोई रिएक्शन देके कि बताइए इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, तो कहने का मतलब हम लोग इसे बोल देंगे कि हम लोग ये बता नहीं सकते ये क्या है, ये एक्सपेरिमेंटली है, कोई भी हम लोग रिएक्शन को देख के उसका ऑर्डर बता नहीं पाएंगे। तो ये हमको ध्यान देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप लोगों का इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है वही वाला, और ऑर्डर को यहाँ पे डिफाइन भी किया गया है। द ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक। पावर के सम के बराबर है, कंसंट्रेशन टर्म के पावर के सम के बराबर होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक, रेट इक्वेशन के अंदर, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं। एक रिएक्शन इस तरह से लिए थे हम लोग, ठीक है, और ये इक्वेशन भी मैंने क्या हुआ बता दिया है। रेट किसके इक्वल टू होता है, के ए के पावर एक्स बी के पावर वाई, के को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट, क्योंकि प्रोपोर्शनल हटने में क्या हुआ, एक कांस्टेंट लगा हुआ है। अगर मैं इसकी आगे बात करूं तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, ए बी को हम लोग हमेशा कंसंट्रेशन में कैसे लिखते हैं, कंसंट्रेशन को बड़े ब्रैकेट में हमेशा लिखा जाता है। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होगा, ये ए की मोलैरिटी होगी, ये बी की क्या होगी, मोलैरिटी, यानी मोल पर लीटर में ये होगा, ये हमें ध्यान देके चलना है, ठीक है। एक्स वाई क्या है, ऑर्डर को दिखा रहा है ए और बी के केस में। अब स्मॉल ए बी, स्मॉल ए और बी को क्या बोलते हैं, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक, और जो के है उसका नाम क्या है, रेट कांस्टेंट। तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने पहले बता दिया है, ये क्या है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है रेट। अब यहाँ पे देखिए ध्यान देना है हमें कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है, ठीक है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, अब उसकी जो वैल्यू हमारी आ रही है, वो जो वैल्यू है वो 0 भी आ सकती है, 1 2 3, यानी कोई नेचुरल नंबर आ सकता है 1 से
फिर क्या है, फ्रैक्शन में आता है, ऐसे किसी रिएक्शन का ऑर्डर 2/3 आ गया, ठीक, 4/7 आ गया, इस तरह से कुछ भी आ सकता है। फ्रैक्शन में निगेटिव भी आ सकता है ऑर्डर, ठीक है, पॉइंट में आ सकता है। तो ऑर्डर सब कुछ भी हो सकता है, जीरो हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग ध्यान देंगे कि एक्सपेरिमेंटली चीज़ें हैं, ठीक है, कुछ भी आ सकती है। हो सकता है किसी रिएक्शन का ऑर्डर क्या आ गया, हाफ ऑर्डर आ गया, किसी का 3/2 आ गया, ठीक है, किसी का पॉइंट में आ रहा है। अब देखिए हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे यूनिट ऑफ के, यानी हम लोग क्या करेंगे यूनिट ऑफ के, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है क्वेश्चन पूछता है के का यूनिट निकालने के लिए अलग अलग टाइप के ऑर्डर दिए होंगे, और उसके लिए क्या करेगा यूनिट पूछेगा कि बताइए इस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट का है क्या है। तो यहाँ पे हम लोग पहले आइए देख लेते हैं इसके यूनिट को कैसे निकालना है। तो ये नॉर्मल यूनिट की तरह नहीं है कि हमको बस याद कर लेना है, क्योंकि के की वैल्यू मैंने बताया था कि जो के है वो डिपेंड करता है ऑर्डर पे, ठीक है। अलग अलग ऑर्डर के लिए के वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होगा, और उसका यूनिट भी क्या होगा, अलग अलग ऑर्डर के लिए यूनिट भी उसका चेंज होता रहेगा। तो इसकी यूनिट का हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला बनाएंगे जिसके अकॉर्डिंग सभी टाइप के रिएक्शन का ऑर्डर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। उसके लिए के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए है क्या कि हमको पता है एक फार्मूला कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, अगर मैं बात करूं रेट ऑफ रिएक्शन की, तो ये किसके बराबर था, ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो ये हमारा इक्वल टू था कंसंट्रेशन में जो चेंजिंग आ रही थी, ठीक है, यानी मैं लिख दे रहा हूं डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, एवरेज या इंस्टैंटेनियस कोई भी रेट यहाँ पे ले सकते हैं। और एक, ठीक, तो यहाँ पे देखिए है क्या, अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाले फॉर्मूले को यहाँ पे लिख दूं, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाले फॉर्मूले में अगर रेट को लिखे यहाँ पे, तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल था किसके, कंसंट्रेशन के, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हम लोग कोई रिएक्शन है, उसके कंसंट्रेशन इसका x हो गया और b का कंसंट्रेशन क्या हो गया y, तो ये सारे कंसंट्रेशन है। यहाँ पे जैसे प्रोपोर्शनल हटाते थे तो एक लग रहा था कांस्टेंट के, और ये सभी चीज़ें क्या है, कंसंट्रेशन ये है। अब जो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन है, उस रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, जो मैंने अभी पहले लिखा हुआ था। तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी रेट लिख सकते हैं हम लोग, ठीक, तो डेल्टा सी बाई डेल्टा टी मान लीजिए एवरेज रेट, या ठीक एवरेज रेट लिख सकते हैं, या हम लोग इंस्टैंटेनियस रेट लिख सकते हैं डी सी डी टी करके। तो अगर मैं यहाँ पे के की यूनिट की बात करूँ, तो देखिए है क्या कि के इक्वल टू क्या मिलेगा, तो ये तो पूरा क्या हो गया कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, और ये चला जाएगा नीचे, तो ये भी पूरा क्या है कंसंट्रेशन है, और एक्स वाई के सम को क्या बोलते हैं एन। तो यहाँ पे मैं इसको मान लूँ कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, तो कंसंट्रेशन यहाँ पे है क्या, तो कंसंट्रेशन है मोलारिटी वाला, ठीक है। तो कंसंट्रेशन को क्या लिखेंगे, मोलारिटी, यानी मोलारिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर, यूनिट की बात कर रहे हैं, यानी हम लोग निकाल के आ रहे हैं यूनिट ऑफ के। यहाँ पर देखिए है क्या कि जाएगा मोल लीटर इनवर्स, ठीक, और टाइम का यूनिट को हम लोग क्या लिखेंगे, जनरली सेकेंड, मिनट, आवर कुछ भी दे सकता है यहाँ पे टाइम, तो टाइम के लिए लिखेंगे हम लोग टाइम इनवर्स लिख दे रहा हूँ मैं, ये चेंज हो जाएगा बाद में, ये क्या हो गया टाइम, ठीक। तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन अपॉन टाइम अपॉन, ये चीज जाएगा नीचे, ठीक है, के को निकालेंगे तो ये चला जाएगा इसके अपॉन में, तो इसका यूनिट हो गया मोल पर लीटर, इसका हो गया टाइम। इस चीज को मैं हटाता हूँ, ये अपॉन नहीं है, ठीक। अब देखिए है क्या कि ये क्या है, पूरा का पूरा कंसंट्रेशन है केवल, और यक्स प्लस वाई को बोलते हैं ऑर्डर, इसको दिखाते हैं स्मॉल एन से, तो ये भी पूरा कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन वही होगा मोल लीटर इनवर्स, और यहाँ पे क्या है यक्स प्लस वाई को एक साथ में लिख दे रहा हूँ एन। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, के की यूनिट निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए है क्या, ये मोल लीटर इनवर्स और यहाँ मोल लीटर इनवर्स, अगर मैं इसको ऊपर भेज दूँ तो ये क्या बन जाएगा, मोल लीटर इनवर्स, इसका पावर 1 ऊपर जाएगा, एन के पावर क्या जाएगा माइनस एन हो जाएगा ये ऊपर जाके, और टाइम को मैं लिख दे रहा हूँ नीचे, ठीक। तो अब देखिए ये क्या बन गया, हमारे पास एक फार्मूला बन गया। अब इस फार्मूले की हेल्प से कोई भी ऑर्डर दिया होगा उसके रिस्पेक्ट में के का यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमें ये फार्मूला पकड़ के चलना है, ठीक है। मैं एक फार्मूला है उसको दोबारा यहाँ लिख देता हूँ कि के इक्वल टू हमें क्या मिल गया, यानी यूनिट ऑफ के मिल गया हमें मोल लीटर इनवर्स के पावर 1 माइनस एन अपॉन टाइम, ठीक। तो हमें ये केवल यूनिट ऑफ के रिस्पेक्ट में ये फार्मूला याद कर लेना है, ठीक है। अब ये अगर फार्मूला हमें पता है तो कोई भी टाइप का रिएक्शन होगा उसकी यूनिट हम लोग क्या कर सकते हैं फाइंड
कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि जीरो ऑर्डर के लिए, अब देखिए है क्या कि जो ऑर्डर है, ठीक है, वो मैंने बोला है कि कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 फ्रैक्शन में, पॉइंट में कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं पहले, सिंपल सा जीरो ऑर्डर। अगर कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। अब के की यूनिट यहाँ निकालेंगे जीरो ऑर्डर केस में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, n की वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो जीरो 1 माइनस जीरो का मतलब 1, यानी ये केवल यही बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स। टाइम के ऊपर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, टाइम इनवर्स। ठीक है, मैंने यहाँ क्या लिखा है, टाइम। अब टाइम में भी सेकेंड, मिनट कुछ भी हो सकता है, तो वो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये निकल गया जीरो ऑर्डर के लिए के का यूनिट। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है, अगर हम लोग देखें यहाँ पे कि फर्स्ट ऑर्डर, ठीक, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो अगर देखिए n की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 1 में से 1 गया तो क्या होगा, जीरो। किसी नंबर के पावर जीरो, यानी किसी भी चीज के पावर जीरो होगा तो ये खत्म हो गया कहानी इसका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये किसी नंबर के पावर जीरो का मतलब क्या होता है, 1, यानी 1 में से 1 गया, जीरो हो गया। इसके पावर जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 1। तो ये आ गया, केवल बचेगा यहाँ पे के का यूनिट क्या बचेगा, 1 अपॉन टाइम। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, टाइम इनवर्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा, केवल हमारा टाइम इनवर्स। अब इस टाइम इनवर्स को हम चाहे सेकंड इनवर्स लिखिए, चाहे मिनट इनवर्स, तो जीरो ऑर्डर के केस में यूनिट क्या होता है, टाइम इनवर्स होता है। ये हमें ध्यान देके चलना है। फर्स्ट ऑर्डर के केस में यूनिट होगा टाइम इनवर्स। इस तरीके से कोई भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर कोई भी रहेगा तो एन की वैल्यू पुट करते जाएंगे फार्मूले में, और यूनिट हमें फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि हमको मेन चीज क्या है, फार्मूला ही मिल गया है। तो के का यूनिट क्या है, वो डिपेंड किस पे कर रहा है, ऑर्डर पे, कौन सा ऑर्डर है। जैसे हम लोग कोई कॉम्प्लिकेटेड टाइप का ले लेते हैं, जैसे हमको कोई पूछ दिया कि बताइए कि 3/2 ऑर्डर रिएक्शन है और उसके लिए के का यूनिट क्या होगा, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, एन की वैल्यू 3/2, तो के इक्वल टू हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स के पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे 3/2, तो 3/2 को 1 में सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा, -1/3। ये हो जाएगा -1/3 अपॉन टाइम इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया यूनिट ऑफ के। इसको और सॉल्व करना है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भेज देंगे। ठीक है, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, लीटर पावर क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी ऑर्डर अगर गिवन है तो उसके यूनिट को क्या कर सकते हैं, हम लोग फाइंड कर सकते हैं, अगर हमें ये फार्मूला पता है तो। और ये फार्मूला कैसे आया है तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए सारा दिया हुआ है आप लोगों का। ठीक, जीरो ऑर्डर के लिए ये, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर, यहाँ पे क्या किया है, nth ऑर्डर तक का भी दिया हुआ है। ठीक है, nth ऑर्डर मतलब n रख देंगे तो क्या आएगा। तो इस तरीके से कोई भी ऑर्डर होगा यूनिट हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए टाइम को सेकेंड में लेके चला है, तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ठीक है, देखिए अभी अभी इसका यूज आने वाला है, जैसे हम लोग पढ़ेंगे अभी। ठीक है, अलग अलग इक्वेशन बनाएंगे, जीरो ऑर्डर के लिए रेट इक्वेशन लिखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखेंगे। तो इसको अभी पढ़ना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक चीज जानना होगा, क्या, जिसको बोलते हैं हम लोग डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कैसे लिखते हैं। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन का मतलब जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एवरेज रेट नहीं, इंस्टेंटेनियस रेट की बात करते हैं। यानी हम लोग जो रेट होगा उसको किसमें लिख रहे हैं, डी में। ठीक है, डी का मतलब इंस्टेंटेनियस है, यानी कोई भी मान लीजिए केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम लोग कोई भी रिएक्शन रिएक्टेंट से क्या हो गया, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसके लिए अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के। ठीक, तो ये तुम्हें पता है। अब इसके कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। तो अगर इसके लिए हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शन, मान लेते हैं हम लोग कोई और रिएक्शन भी ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैं वही ले लेता हूँ, ए बी वाला, कैपिटल ए कैपिटल बी इक्वल टू कैपिटल सी कैपिटल डी वाला। ठीक, तो इस तरीके से मान लीजिए कोई इक्वेशन है, इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो ये बन जाएगा ए के पावर एक्स और बी के पावर वाई। यहाँ प्रोपोर्शनल हटा तो लग गया कांस्टेंट, ये बन गया हमारा के ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई। अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन, तो मान लेते हैं इंस्टेंटेनियस रेट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा इस केस में, उसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखते हैं, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये हमारे पास क्या है, जिसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, फार्मूले में इसको पहले से ही। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। ठीक है, अगर इंस्टेंटेनियस होगा तो क्या लिखेंगे, डी
मान लेते हैं रिएक्टेंट जो भी है हमारे पास R बाई, ठीक है, dt। तो इस तरीके से लिखते हैं। अगर रिएक्टेंट की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि रिएक्टेंट है तो यहाँ हो जाएगा माइनस। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग रेट इक्वेशन को लिखते हैं, जिसका यूज आने वाला है आगे चल के, ठीक है। इसे बोलते हैं हम लोग डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। इस तरह से फिर इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके क्या मिलेगा, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मिलेगा। तो वो डिफरेंशियल से इंटीग्रेशन कैसे बनेगा तो उसकी बात हम लोग क्या करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में करेंगे। तो ये हमारे पास क्या मिल गया, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है, इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा था क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर के बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ और चीज़ों को पढ़ेंगे। जैसे हमारा होता क्या है कि ये ऑर्डर है, इससे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कोई रिएक्शन दिया होगा उसका ऑर्डर पूछेगा। जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं और इसके मान लीजिए ऑर्डर को यहाँ पे पूछ रहा है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कोई भी रिएक्शन, वहाँ पे लिखा हुआ है कि, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं a के पावर -3/2, ठीक, b के पावर मान लीजिए दिया है 2। तो पूछेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो हमें पता है कंसंट्रेशन का सम होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, n इक्वल टू -3/2 + 2। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, -3 + 4/2, ये क्या हो जाएगा 1/2, यानी इसका ऑर्डर क्या हो गया, हाफ ऑर्डर रिएक्शन है ये। तो इस तरीके से ऑर्डर में क्वेश्चन क्या करता है, छोटा मोटा पूछता है, बस हमको सम कर देना है पावर का। और इससे बड़े क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करेंगे आगे भी देखेंगे जब हम लोग सभी टाइप के ऑर्डर को पढ़ लेंगे। मॉलिक्यूलरिटी एक नया एक टर्म आता है, उसको भी पढ़ लेंगे, ठीक है, के की बात कर लेंगे। तो वहाँ पे क्या करेंगे और भी क्वेश्चन लगाएंगे जिसमें हम लोग ऑर्डर को फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी डायरेक्ट रिएक्शन देख के नहीं बता सकते, रिएक्शन अगर इक्वेशन पता है हमें तो ऑर्डर निकाल सकते हैं। यानी इक्वेशन जब ऐसे दिया रहेगा तो पावर को देख के ऑर्डर बता देंगे। अगर मान लीजिए केवल रिएक्शन लिखा हुआ है तब ऑर्डर बताना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो ये चीज़ हमें ठीक ध्यान देना है। ये हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और इससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर पढ़ेंगे मॉलिक्यूलरिटी। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।